लास्ट वीडियो में मैंने दो बातें की थी। पहली ये कि ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, रिकनेक्ट होगा, और दूसरी बात ये कि देयर इज मोर देन 90% चांसेस के 22 दिसंबर को ही रिकनेक्ट होगा, जैसा नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है उसके मुताबिक ही। और मैंने फिर बात भी की थी शेजुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, और फॉलोअप भी किया था। तो उसके मुताबिक सारी जो सूरत हाल थी और प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक ये लग रहा था कि 22 को ही रिकनेक्ट होना है। बट आई स्टिल से 18 दिसंबर का हियरिंग है तो हमें उसका वेट करना चाहिए। लेकिन मैंने ज्यादा जोर इसी बात पे दिया था कि 22 को ही एमडीकेट जो है रिकंडक्ट होना है वो हो जाएगा। उसकी दो वजूहात थी, मैं दो वजूहात की वजह से कह रहा था। पहला तो ये कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया। अब जिस तरह इन्होंने 29 दिसंबर का रिकंडक्ट का कहा है तो मैंने कहूंगा इसकी भी क्या जरूरत थी। इन्हें चाहिए था कि 2025 का जो एमडीकेट होना है उसके साथ ही रिकंडक्ट करा लेते, हम इंतजार कर लेते हैं। साल तो वैसे ही गुजर गया और क्लासेस भी लेट हो जाएंगी बच्चों की, तो इतने बड़े एहसान की जरूरत नहीं थी वैसे। लेकिन अब जो इन्होंने कर दिया हमें एहसान तो वो ठीक है। लेकिन 22 दिसंबर इज सुटेबल डेट, उस वजह से मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हो जाएगा, परेशान ना हो कोई भी। लेकिन स्टिल ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और फिर हो भी गया। तो फॉर दैट हमारा अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू कि थोड़ी अप्स एंड डाउन्स हुई है। लेकिन ठीक है, रिकंटेक्ट वाली जो मेरी बात थी वो तो सही गई, क्योंकि वो मुझे पता था कि बैलेंस खराब हो जाना था। अगर उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए तो वो ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे, वो उसकी पूरी कैलकुलेशन उन्होंने शेयर की है। वो कैलकुलेशन भी बहुत फारिग है, उससे जो लाइक यूएचएस वाले बच्चे हैं वो बहुत दूर रह जाते और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती। तो ग्रेस मार्क्स नहीं दे रहे उनका एहसान है, ठीक है, मैं तो ये कहूंगा। और रिकंडक्ट का वो जो पूरा प्रोसेस है अब ये है कि 22 को नहीं हो रहा, ये तो फाइनल हो गया, 29 को होगा। और 29 को होगा, ये फाइनल नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि उसको ही होगा या तो उसको होगा, क्योंकि वो साल की आखिरी तारीख ही बन रही है। अगर उसको नहीं होना तो फिर वो 2025 में एप्लीकेट करा ले, हम इंतजार कर लेते हैं। तो 2024 का जो रिकंडक्ट होना है एग्जाम का वो 29 दिसंबर को ही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। और अपना इशू बन गया ये कि अब हम इस बात पे भी पुख्ता ईमान नहीं रख सकते कि जी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ गया ना तो फिर सुकून है, क्योंकि इन्होंने 2 दफा नोटिफिकेशन निकाले और दोनों दफा ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के इन्होंने यू टर्न ऐसा मारा कि अब हम क्या ही कहें इनको। और इन्होंने लाइक पता नहीं, पहले वो 14 का निकाला था, 14 दिसंबर का, पहले 24 नवंबर का था, वो पीटीआई की वजह से ठीक है हो गया इशू, तो पोस्टपोन हो गया क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा था। फिर उसके बाद 14 दिसंबर था, फिर 22 दिसंबर इन्होंने निकाला। और ये सारे ऑफिशियल ऑन द रिकॉर्ड ये बातें हैं कि जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन और डेट चेंज करने की इन्होंने प्रॉपर जो वजूहात है वो भी डिस्कस की है। तो अब यही था कि जी 22 को ही होना है। लेकिन स्टिल फिर अब हुकूमत ने लाइक अब जो कोर्ट में केस की हियरिंग थी उसके बाद मुझे था कि जो फैसला आएगा वो ये होगा कि जी जो चल रहा है इसको वैसे ही चलने दें, क्योंकि वो तो सही चल रहा है। ये जो ग्रेस मार्क्स वाली बात थी ना वो पैरेलल चल रही थी, तो मुझे था कि वो इस जो जज है या जो भी पैनल इसको देख रहा है वो इस चीज को चलने देगा पैरेलली, ठीक है। और ये इस इश्यू को जो रिकंडक्ट वाला पूरा मामला है उससे सेपरेट करके चलाएगा। और अगर इसको इनकार भी करना होगा तो वो ठीक है इसको बंद कर देगा, इस सारे आइडिया को, पूरे सिनेरियो को खत्म कर देगा और कहेगा कि जो रिकंडक्ट आप चला रहे हैं ना वो 22 दिसंबर का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है ना तो उसको ही लेके चले। मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उसके मुताबिक ऐसा ही उन्होंने करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दे वर लाइक के हियरिंग हो गई है, अब तो ना एमडीकेट 29 दिसंबर को ही होगा। खैर अब जो भी बातें आप हमारे साथ जुड़े हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।